नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गंगा दशहरा 2025 में कब है, क्या है शुभ तिथि, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या होगी पूजा विधि और क्या है गंगा दशहरा का महत्व। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गंगा दशहरा का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह दिन गंगा माँ के पृथ्वी के अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा की तिथि को कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि यह 4 जून को है कि 6 जून को है। आइए इस खबर में हम आपको गंगा दशहरा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 4 जून को देर रात 11:54 पर होगी और तिथि का समापन 6 जून को रात 2:15 पे होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार गंगा दशहरा का पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। हालांकि गंगा स्नान और दान पुण्य पूरे दिन किए जा सकते हैं, लेकिन विशेष मुहूर्त में पूजा करना और भी फलदायी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही स्नान में के जल में गंगा जल को मिलाकर स्नान कर लें। पूजा स्थल को साफ कर लें और माँ गंगा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। उसके बाद माँ गंगा को पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गंगा दशहरा की कथा पढ़ें या सुनें। ओम नमो गंगाय विश्वरूपाय नारायणो नमो नमः मंत्र का जाप करें। आखिरी में आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व बताया गया है। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा की पूजा विधि। अब जानते हैं गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और शरीर स्वस्थ बनता है। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। दोस्तों, दशहरा शब्द 10 और हरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 10 प्रकार के पापों को हरने वाली। मानता है इस दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। गंगा जल को पवित्र और औषधि गुणों से भरपूर माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गंगा दशहरा पर पितरों का तर्पण करने का भी विधान बताया गया है, जिससे उन्हें शांति मिलती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन जब भी आप गंगा स्नान के लिए या किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं, तो वहां से गंगा जल घर पर जरूर लाना चाहिए। घर पर गंगा जल रखना और इसका छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में रखने से घर में सुख संपदा और खुशहाली आती है और घर से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा स्नान करने से जहां मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है, वहीं इस दिन मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन घर पर पीली कौड़ी को लाना शुभ होता है। पीली कौड़ी को आप घर पर लाकर पूजा करें और फिर इसको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन और ध्यान में वृद्धि होती है। दोस्तों, गंगा दशहरा पर नए कपड़े खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है जो भी गंगा दशहरा पर नए वस्त्र खरीदता है, उसके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर गंगा पूजन और स्नान के बाद कोई भी सफ़ेद वस्तु को जरूर खरीदना चाहिए
और इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा दशहरा पे हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि माँ गंगा की कृपा पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो सके। स्नान से पहले श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ गंगा का ध्यान करें। स्नान के बाद पवित्रता बनाए रखें और कोई भी अशुद्ध वस्तु जल में ना डालें। हवन पूजन की बची सामग्री या खराब पदार्थ गंगा नदी में ना डालें। इस दिन गंगा में अस्थियां विसर्जित करने से बचें। गंगा में स्नान करने के बाद योग्य ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।